वर्णों के बीच में जो जोड़ होता है उसको संधि कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। दो निर्दिष्ट वर्णों के पास पास आने के कारण उनके मिलने अथवा मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि को दोबारा जो खोला जाता है वापस, यानी जो संधि की जाती है, अगर उन शब्दों को अलग अलग किया जाता है तो उसको संधि विच्छेद कहते हैं। अब देखिए, संधि जो शब्द है इसका मैं संधि विच्छेद करता हूँ। सम प्लस धी। सम का मतलब होता है समान दो हिस्से, उनका धी मिलान, उसी को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। पहली है स्वर संधि, जो आपस में दो स्वरों के मिलने से होती है। व्यंजन संधि है, व्यंजन और स्वर या व्यंजन के अभी हम बता रहे हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और विसर्ग संधि, ये तीन संधियां होती हैं। दो स्वरों के पास पास आने से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे धर्म प्लस अर्थ। कई विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूजन होते हैं कि देखिए, दूसरा जो ये धर्म प्लस अर्थ, ये दो पद हैं। मैं इनको पद बोलूँगा तो आप इनको समझना है आपको कि पदों के अंतर्गत जो प्रथम पद है उसमें भी स्वर है, और द्वितीय पद है जो अर्थ, उसमें तो शुरुआत में है, और धर्म में लास्ट में। दो पदों के प्रथम पद के आखिरी जो वर्ण होता है उसमें, और द्वितीय पद के शुरुआत में जो वर्ण होता है, उन दोनों के आपस में मेल होता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। तो इसमें धर्म में देखिए, कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता। इसको मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, ध इसमें ए है, क्योंकि जो हलंत लगा हुआ उसको बोला नहीं जा सकता, स्वर मिले बगैर उसको बोला नहीं जा सकता किसी भी व्यंजन को, इसलिए मैंने अलग अलग करके दिखाया। धार रे तो इसमें आधा है, इसलिए वो मैं के ऊपर लगा हुआ है, और मैं में भी अस्वर मिला हुआ है, इसलिए इसको स्वर संधि बोलेंगे। क्योंकि दो स्वरों के पास पास आने से जो संधि होती है वो स्वर होती है। इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि धर्म, उसमें भी लास्ट में जो धर्म पद है उसमें भी लास्ट में जो वर्ण है वो स्वर है, और दूसरा जो अर्थ है वो तो दिख ही रहा है उसमें स्वर है। धर्मार्थ हो गया इसका संधि विच्छेद। विद्यालय, इसमें भी दो आ, या में आ है, स्वर है, और उधर आलय में तो है ही, तो विद्या प्लस आलय और विद्यालय। व्यंजन संधि, जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें पहला वर्ण यदि व्यंजन हो और दूसरा जो पद होता है उसका प्रथम अक्षर या तो वर्ण होगा या व्यंजन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर व्यंजन संधि तभी होगी जब प्रथम पद का लास्ट जो वर्ण होगा वो व्यंजन होना चाहिए। और वो व्यंजन कैसे होगा, क्योंकि उसमें अगर हमने पहले भी कहा है कि व्यंजन बिना उसकी सहायता के बोला नहीं जाता, हलंत होता है उसमें। ये देखिए, जगत, यहाँ पूरा नहीं है तय, तय होते ही तो उसमें स्वर हो गया। यही बात ध्यान रखनी है व्यंजन संधि में। जगत प्लस ईश, जगदीश। दिग प्लस गज, इसमें देखिए दोनों पदों में व्यंजन ही है। ऊपर वाले में प्रथम पद में लास्ट वर्ण जो तय हलंत लगा हुआ वो व्यंजन है, और ईस में जो ई है वो स्वर है। इधर ये दोनों व्यंजन है, इसलिए दिग्गज, इनके बीच में हो सकता है। पर विसर्ग संधियां, विसर्ग के साथ, ये देखिए अब विसर्ग होगा, उसके बाद में एक प्रथम पद में के लास्ट में जो वर्ण होगा विसर्ग होगा, और दूसरे पद के शुरुआत में स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे विसर्ग संधि कैसे देते हैं। तपह प्लस वन, बाद में नहीं आएगा विसर्ग, विसर्ग पहले आएगा। दुह प्लस कर्म, दुष्कर्म। स्वर संधि अब देख लेते हैं हम स्वर संधि के भेद। ये देखिए 5 भेद होते हैं, और हिंदी भाषा ऐसी है कि जैसा उनमें बोला जाता है वैसा ही उन शब्दों का अर्थ होता है। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का मतलब यह है कि हम इसको इसलिए कहा जाता है कि दो स्वर, हस्व स्वर मिलके या एक हस्व या एक दीर्घ मिलके दीर्घ बन गया, इसीलिए दीर्घ का मतलब बड़ा। यानी ए जैसे हस्व स्वर है या छोटा स्वर है, आ दीर्घ स्वर है, इसीलिए जो जब दो स्वरों के आपस में मेल होगा और उनका रिजल्ट दीर्घ स्वर बनेगा तो उसको उस संधि को दीर्घ संधि कहेंगे। दूसरा गुण संधि, गुण संधि में मतलब स्वर का गुण ही बदल जाएगा, यानी वो दीर्घ हो चाहे हस्व हो, आपस में मिलके उनके यानी दो स्वरों से तीसरा स्वर बन जाएगा, वो गुण संधि कहलाते हैं। और वृद्धि संधि, वृद्धि का मतलब अपने आप ही बढ़ोतरी होना, यानी एक उस स्वर में बढ़ोतरी होना, वो वृद्धि संधि कहलाते हैं। यण संधि, य र ल व, जो देखिए उनको अर्ध स्वर सेमी वोवल्स भी कहा जाता है, उनका निर्माण इस संधि में हुआ। अयादि संधि में भी अय अया
आदि शब्दों का जो अयादि, इसीलिए तो कहा जाता है इनको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शब्दों पे ध्यान दीजिए, जिनका जैसा अर्थ है उनका मतलब हेड है, उनका जो शीर्ष है, जिस तरह का अर्थ दे रहा है शब्द, उसी तरह की वो संधि है।